आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही गुप्त है और शायद ही आपको यूट्यूब पर इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि जो ये विद्या है ये एक ऐसे वीर के विषय में है, एक ऐसी शक्ति के विषय में है जो गुप्त है। और जो गुप्त तांत्रिक होते हैं, खास कर जो कामरूप में और नेपाल में, इन दो जगहों से इस विद्या को खास करके प्राप्त कर सकते हैं आप। और वही एक स्थान है जहाँ से मुझे इस शक्ति की प्राप्ति हुई, इस विद्या की प्राप्ति हुई। तो आज मैं आप लोगों को निःशुल्क इस शक्ति के पूरे जानकारी के साथ मंत्र विधान बताऊंगा और कैसे इसका प्रयोग करना है, किस तरीके से इस शक्ति को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री लगेगी, कितने दिन की साधना है, सारी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वीर है ये रावण की सेना का एक सेनापति वीर है, जिसको साक्षात निकुम्बला देवी का आशीर्वाद प्राप्त था, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त था। और ये ऐसा वीर है, अगर ये किसी को सिद्ध हो जाए, हालांकि इसकी जो सिद्धि है यह तामसिक रूप से करनी चाहिए, एकांत में घर के बाहर करनी चाहिए, पर मैं जो रास्ता बताऊंगा उसको आप अपने घर की छत पर भी बैठ करके कर सकते हैं। लौन कड़िया वीर जो है ये इस तरीके का वीर है, अगर ये प्रत्यक्ष सामने आ जाए, साधक को सिद्ध हो जाए या फिर इसकी अदृश्य रूप में भी सिद्धि हो जाए, तो साधक का हर वो कार्य करता है जो साधक के मन में चल रहा होता है। अगर वो कर्ज से भरा हुआ है, लदा हुआ है, तो उसकी वो मुक्ति करा देगा। कोई प्रेमी प्रेमिका वाला मैटर है, उसको सॉल्व करा देगा। कोई शत्रु उसको परेशान कर रहा है, तो उसको वो खुद परेशान करना शुरू कर देगा। कोई कार्य नहीं बन रहा है, वो कार्य बनने लग जाएगा। किसी की संतान नहीं हो रही है, संतान बहुत ट्राई कर चुके हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, तांत्रिकों को दिखा चुके हैं, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसकी सिद्धि होते ही आप अगर उसको सिर्फ भोग दे करके इतना कार्य बता देंगे, तो जो भी बाधाएं आ रही होंगी संतान प्राप्ति में, वो नष्ट हो जाएंगी और आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चलने लग जाएगा, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। इसमें कोई तीन झामड़ा नहीं है, सिर्फ एक तेल का दीपक लगेगा और कुछ नहीं। गुरु का आदेश होगा, गुरु का निर्देश होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा। बाकी सुरक्षा मंत्र, जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई भी तामसिक साधना या कोई भी उग्र सिद्धि आप कर रहे हो तो आपको सुरक्षा घेरा बहुत ही आवश्यक होता है। तो करना क्या है, इस साधना को आप किसी दिन से भी शुरू कर सकते हो। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि पर भी शुरू कर सकते हैं। 9 दिन में आप सिद्ध कर लोगे इसको बड़े आराम से। और अगर आप बहुत ही परेशान हो, बहुत ही कर्ज में डूब गए हो या ऐसी परिस्थिति में गिरे हो जहां से मरने तुल्य, मृत्यु तुल्य योग बन रहा है, आपका सोच रहे हैं मृत्यु करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए या विचार कर रहे हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल करें इस साधना को। आप फिर चमत्कार देखिए कैसे होता है, किस तरीके से बदलाव आता है चमत्कारिक रूप से। सपने में भी दर्शन हो सकते हैं, आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं, भय उत्पन्न कराने के लिए बहुत प्रयास हो सकता है, और अगर कलेजा मजबूत है तो सिद्धि सामने भी आ सकती है, मेहनत करने पे है। तो जो आप लोगों को ये मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को आप 500 बार, 501 बार, बात समझ गए। काउंटर आता है, काउंटर आजकल डिजिटल फॉर्म में काउंटर आने लगे हैं, तो 500 बार, यानी एक बार मंत्र पढ़ा बटन दबाया, एक बार मंत्र पढ़ा बटन दबाया, तो इससे 501 बार इस मंत्र का जाप करना है, उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके। ठीक है, उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। जाप करते समय आपकी आंखें बंद रहेंगी, ध्यान एकाग्र रहेगा, और साधना करने से पहले जिस चीज़ के लिए आप साधना कर रहे हैं, या जो तांत्रिक, जो साधक मेरी वीडियो को देख रहा है,
अगर वो भी इस साधना को करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि यह रावण की सेना का सेनापति था। तो सोचिए कितना मायावी होगा, कितनी पावरफुल इसकी शक्तियाँ होंगी, कितनी इसके पास सिद्धियाँ होंगी, कितने मंत्रों का ज्ञाता होगा। हाइट कम से कम 30 से 40 फीट ऊंची, पहलवान जैसा शरीर, हुंकार करते हुए आता है। इसकी सिद्धि हो जाने के बाद सिर्फ वही चिराग आपको जलाना है जिस चिराग में आपने बैठ करके सिद्धि करी है। माला आवश्यकता नहीं है, दिशा पूरब या उत्तर की बता दी है, आसन कोई भी ले सकते हैं, बस सुरक्षा घेरा थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, वरना उठा के पटक देगा तो गारंटी मेरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आके उठा के पटक देगा तो सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। गुरु के निर्देश में करिएगा, किसी के भी अगर आप आज्ञा से कर रहे हैं। मेरा काम है जानकारी देना। इसको सिद्धि को करो, प्रमाणित सिद्धि है, कोई चीज़ के इसमें विसर्जन नहीं होगा, सिर्फ चिराग है, चिराग अपने पास रख लेना है। जब भी आवाहन करेंगे चिराग को जला के आवाहन करेंगे, वो शक्ति आपके कार्य के लिए उपस्थित हो जाएगी। कार्य बता दीजिए, अपना कार्य वो करना शुरू कर देगा। होली, दिवाली, दशहरा जैसा आपको पता है, दीपक फिर जलाइए, मंत्र जाप कर लीजिए, 1-2 माला घुमा लीजिए, सिद्ध हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।